Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing well. Greetings to you. So in today's video, we're going to discuss Chapter 8, Wind, Storms and Cyclone, Class 7th NCERT, and the topic of today's video is Wind Current. ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे विंड करंट के बारे में, क्योंकि विंड के बारे में, एयर के बारे में, हाई स्पीड विंड के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ऑल दीज टॉपिक्स वी ऑलरेडी कवर्ड इन प्रीवियस वीडियोस. ओके, आई विल पुट द लिंक ऑन कार्ड एंड इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो एंड वॉच दोज वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, एंड इफ स्पेसिफिकली you want to recall your wind current, then you can watch this video and you'll able to understand everything. Okay, so the topic is what? Wind current. So what you mean by wind current? Current means flowing. आपको पता है ना, electricity flow करती है, right? In the same way wind flowing. That's why we call them wind currents. Okay, first thing, what is wind? Let's recapitulate it. Moving air. Moving air को हम क्या बोलते हैं? Wind बोलते हैं, right? Now this is clear. And how wind is caused from one region to another, how it move from one region to another due to difference in temperature and air pressure. These two things affect wind to blow from one region to another region. Okay, this is what affect. Okay, ये जो चीज़ें मैंने अभी बोली, टेम्परेचर का डिफरेंस एंड एयर प्रेशर का डिफरेंस, ये अफेक्ट करती है विंड को ब्लो करने के लिए फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, राइट? ओके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट कि एयर ऑलवेज एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. मैंने एक शॉर्ट्स में, एक वीडियो में बड़े अच्छे से दिखाया भी है कि कैसे जब मैंने बॉटल के अंदर हॉट वाटर लिया तो जो हॉट एयर की वजह से बलून एक्सपैंड हो गया, इन्फ्लेट हो गया. ओके, बट जो आइस कोल्ड वाटर था उसमें एक्सपेंशन नहीं हुई, कोई भी बलून जो इन्फ्लेट नहीं हुआ, राइट? तो उस समय क्या पता चला कि हॉट एयर राइजेस अप. तो ऑलवेज हॉट एयर कहाँ राइज करती है? अप राइज करती है. क्लियर एवरीवन? सो ये जो हॉट एयर राइज करती है ना, इसी की वजह से हमारी विंड क्या होती है? जनरेट होती है. तो विंड को जनरेट करने में किसका हाथ है? हीटिंग का. ओके, और विंड जनरेट क्यों हो रही है? बिकॉज हीटिंग अनइवन है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन एयर प्रेशर. तो ये जो एयर प्रेशर है, ये किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? हीटिंग की वजह से. और वो भी हीटिंग कैसी है हमारी अर्थ पे? अनइवन हीटिंग की वजह से. ओके, तो दो कंडीशंस हैं अनइवन हीटिंग की, जिसकी वजह से पूरी अर्थ के ऊपर विंड क्या करती है? विंड करंट्स फ्लो होते हैं, राइट एवरीवन? सो फर्स्ट कंडीशन जो हमें सबसे पहले डिस्कस करनी है, दैट इज अनइवन हीटिंग ऑन पोल्स एंड इक्वेटर. इक्वेटर पे एंड पोल्स पे अनइवन हीटिंग है. आपको पता है इक्वेटर कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं उसको, हम एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर सनलाइट प्लेंटी ऑफ अमाउंट में, अबंडेंस अमाउंट में मिलती है. तो plants perform more photosynthesis, more habitat was there, more biodiversity is found on equator, right? Everyone wants to live on equator actually, especially when it comes to animals, because humans ने तो अपने comfort zone खुद ही create कर लिए हैं. They can survive in any habitat, but mostly animals prefer to live on equators, or otherwise if they are not able to live on equator, they will adapt their body. We already discussed all the adaptation in animals in previous chapter, in chapter number 7. राइट? सो अब हम देखते हैं हाउ दिस अनइवन हीटिंग अफेक्ट्स विंड करंट ऑन इक्वेटर एंड ऑन पोल्स, राइट एवरीवन? सो फर्स्ट थिंग वी गोइंग टू डिस्कस. तो आई एम मेकिंग अ ग्लोब, ओके, मेकिंग आवर अर्थ diagram, okay, and you will want just listen to me very carefully. This is equatorial line, this is 0 degree, okay, and this is 30 degree, right? ये सब आपने ज्योग्राफी में भी देखा है, सेम चीज हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड दीज आर पोल्स एंड दिस इज 60 डिग्री, ओके. एंड पोल्स किसको बोलेंगे हम? एग्जैक्टली 90 डिग्री. दिस इज पोल, ओके, दिस 90 डिग्री. दिस इज साउथ पार्ट, दिस इज नॉर्थ पार्ट, ओके. दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट. क्लियर दिस? क्लियर एवरीवन? तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, राइट? अब now you really need to imagine this is our sun, okay, because our earth is rotating around the sun. This is the sun, and sun giving rays throughout the earth, okay, but sun is giving rays evenly, but evenly earth हमारी क्या हीट अप नहीं हो रही. There is uneven heating. पोल्स की तरफ आप देखो कम रेज जा रही हैं, इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा रेज जा रही हैं, राइट एवरीवन? सो दैट्स व्हाई दिस अनइवन हीटिंग कॉजेस wind to blow.
ओके, विंड टू जनरेट, राइट एवरीवन। सो देखो कैसे होगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है बच्चों, इक्वेटर पे, जो इक्वेटोरियल लाइन है, ओके, उस पर सबसे ज़्यादा हीटिंग होती है। क्लियर? तो जब इक्वेटोरियल लाइन पे सबसे ज़्यादा हीट होती है तो मतलब सबसे ज़्यादा हॉट एयर यहाँ पर है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ वाला 30 डिग्री के पास वाला, यहाँ पे कोल्ड एयर होगी एज कंपेयर टू दिस एयर। तो आपको पता है हॉट एयर कहाँ राइज करेगी, राइज अप, तो हॉट एयर ऊपर राइज करेगी, राइट। तो विंड का डायरेक्शन क्या है, विंड का डायरेक्शन है फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री। क्लियर? ये हो गया, राइट एवरीवन। नेक्स्ट देखते हैं अब हम पोल्स पे, देखते हैं हम पोल्स पे डायरेक्शन कैसा होगा। पोल पे बहुत गर्म ठंडी हवा है, तो पोल की हवा कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि वो क्या है, हैवी है। ओके, ये हमने ऑलरेडी पूरे चैप्टर में डिस्कस किया स्टार्टिंग से, ये हैवी है। तो डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम पोल्स टू 60 डिग्री। पोल कहाँ से विंड आ रही है, फ्रॉम पोल्स टू 60 डिग्री, राइट एवरीवन। ये क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे बीच में, यहाँ बीच में क्या हो रहा है, जब यहाँ की ठंडी हवा यहाँ आएगी, राइट, तो यहाँ पर जो गर्म हवा है वो कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगी। क्लियर? तो ये आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई। दिस इज हाउ विंड करंट जनरेट ऑन आवर अर्थ ड्यू टू अनइवन हीटिंग एट इक्वेटर एंड पोल्स। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। अब आप बोलोगे कि मैम विंड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। डायरेक्शन एंड डे एंड नाइट दो एक ही रीजन है जिसकी वजह से चेंज होता है, दैट इज रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो हमारी विंड की डायरेक्शंस हैं और डे और नाइट में जो चेंज है, जैसे अभी रात हो गई, मैं जैसे अभी रात को 8 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ, तो अभी क्या हो गई, रात हो गई, राइट एवरीवन। सुबह क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ, अर्थ ने रोटेट किया, हमारी अर्थ रोटेट करा। अर्थ का जो ये वाला जो हमारा वाला साइड का फेस है वो अभी क्या है, सन इधर है। अगर सपोज करो आपकी कैमरे की तरफ सन है, तो अब इस तरफ ये हमारी अर्थ, हमारा इंडिया क्या है, उसके अपोजिट हो गया, तो वहाँ पे रात हो गई। जैसे ये दोबारा से रोटेट करके प्रॉपर ऐसे आएगा, फिर सुबह हो जाएगी, एंड देन सन की तरफ हम फेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया। सो अब हम डिस्कस करते हैं अनइवन हीटिंग ऑफ सी एंड लैंड की वजह से कैसे विंड करंट जनरेट हो रहे हैं। ओके, तो ये हम दो सिचुएशन के बेसिस पे, दो कंडीशंस, दो सीजन से के थ्रू डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ भी आ जाएगा कि हो कैसे रहा है, ओके, एंड क्या हो रहा है, राइट। तो अभी आप अपने माइंड में इमेजिन करो समर्स, क्योंकि विंटर्स तो ऑलरेडी चल रही है, तो आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं, और फीलिंग इट, राइट एवरीवन। तो समर्स अपने माइंड में आप इमेजिन करो। समर्स में क्या होता है, समर्स में एक चीज़ और हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में भी और पहले भी इन अर्लियर क्लासेस भी हमने बहुत बार डिस्कस करी है, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज में हमने क्या देखा था, जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही हैं सी की तरफ। वो कब होता है, रात में होता है, राइट। और ठंडी हवाएं सी से आती हैं लैंड पर, कब, दिन में, राइट। ये हमने डिस्कस किया था, इसको लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कहते हैं, राइट। ये मैंने आपको बता दिया। अब आप देखो समर्स में क्या होगा। समर्स में सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हीट होती है उसकी अर्थ पे पड़ती है, तभी उसको समर्स बोलते हैं, राइट। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू व्हाट, सी। तो जो लैंड की ठंडी हवा, गर्म हवा है, वो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, एक्सपैंड करेगी, एज यू ऑलरेडी नो, ऊपर चली गई। तो जो लैंड है वहाँ पे क्या हो गया, एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया, लो प्रेशर हो गया क्रिएट। तो उस लो प्रेशर को फिलअप करने के लिए ओशन से क्या आएंगी, ठंडी हवाएं आएंगी। ओशन के साथ जो ठंडी हवा आएंगी और वहाँ पर वो जो एरिया को फिल करेंगी, उनके साथ क्या आएगा, मॉइस्चर आएगा बहुत सारा, राइट एवरीवन। मॉइस्चर आएगा तो क्या आएगा, मॉनसून आएगा। सो दिस इज हाउ एक्चुअली जो विंड्स हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं, हर एरिया में क्लाउड्स लेके आ रही हैं। ये तो आपने सिर्फ इंडिया की सिचुएशन इमेजिन करी होगी। इस सिचुएशन को इमेजिन करते हुए आपके माइंड में आएगा, अच्छा राजस्थान है साउथ वेस्ट में, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सारा लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ, क्योंकि वहाँ की गर्म हवा कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। तो जब वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, तो जो वो है सी है, वहाँ से ओशन से क्या हुआ, ओशन से जो ठंडी हवाएं हैं विद मॉइस्चर कहाँ आ गई, वहाँ पर आ गई। और कहाँ पर आ गई, जहाँ पे अब क्या लो प्रेशर एरिया है पूरे हमारे नॉर्थ में सब जगह पे, तो उससे क्या आया, मॉनसून आया। तो इसको क्या कहते हैं, मॉनसून सीजन भी कहते हैं, मॉनसून विंड्स भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ समर्स में क्या हुआ, विंड जनरेट हुई, विंड करंट जनरेट हुआ लैंड के हीट अप होने की वजह से। अब इसी सिचुएशन को आप इमेजिन करो कब, विंटर्स में। विंटर में क्या होगा, विंटर में बहुत सन की रेज जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर क्या होगा, सी ज़्यादा गर्म हो गया और जो लैंड है वो ठंडा है। तो लैंड से, तो जो सी का जो वो है गरम हवाएं हैं वहाँ पे ऊपर, जो हॉट विंड्स हैं वो कहाँ चली जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। ओके, लाइटर है वो, और वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो जो कोल्ड विंड्स हैं नॉर्थ से, वो नॉर्थ से पूरी होती हुई दिल्ली से, हरियाणा, यूपी से होती हुई कहाँ जा रही हैं,
ओशन की तरफ जा रही हैं। तभी आपने देखा होगा कि बर्फ माउंटेन पे पड़ती है, बट हवा यहाँ क्यों आ जाती है? क्योंकि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया ओशन में। ओशन की जो गर्म हवा थी वो कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। तो वहाँ लो प्रेशर एरिया हो गया। उसको फिलअप करने के लिए दिल्ली के थ्रू यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, सब जगह से होती हुई क्या जाती हैं? कोल्ड करंट्स, वहाँ पे स्पेस फिलअप करने के लिए। सो क्या अब कैसे विंड का फ्लो हो गया? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और समर्स में कैसे था? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। राइट एवरीवन? तो ये आपने देखा कि अनइवन हीटिंग की लैंड और सी की वजह से कैसे विंड जनरेट हुई। राइट एवरीवन? तो ये हमने पूरा विंड के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप मेरे सामने दो डायग्राम्स भी एक बार देख लो। फर्स्ट जो डायग्राम है आपको दिख रहा है वो समर्स का, उसमें आप एरोज देखो अच्छे से इंडिया पे कि कैसे कैसे जो डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है। राइट एवरीवन? एरोज के थ्रू आप देखने की कोशिश करो कि जो ओशन से क्या आ रही है? ओशन से जो कोल्ड करंट्स हैं वो आ रहे हैं कहाँ पर? लैंड की तरफ। और अपने साथ क्या लेके आ रहे हैं? मॉइस्चर लेके आ रहे हैं। राइट एवरीवन? ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पिक्चर देखो विंटर्स की। उसमें आपको क्या दिख रहा है कि नॉर्थ से ठंडी हवाएं कहाँ जा रही है? ओशन की तरफ, क्योंकि ओशन में गर्म पानी था और वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया और वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो गया। राइट? तो वो फिलअप करने के लिए वो कहाँ से? नॉर्थ से होती हुई कहाँ जा रही है? साउथ की तरफ जा रही है। तो आपको ये क्लियर हो गया। दोनों डायग्राम आपने अच्छे से देखे। राइट एवरीवन? अब हम आगे कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे हम क्या क्या मेजर करते हैं? विंड की स्पीड को एंड विंड की डायरेक्शन को। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि विंड करंट को कौन जनरेट करता है? विंड करंट को जनरेट करता है कौन? अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ओके। एंड विंड की डायरेक्शन को कौन कंट्रोल करता है? रोटेशन ऑफ अर्थ। ये आपको हमेशा क्लियर रखना है। अब जो दो डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ विंड एंड फॉर मेजरिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड, तो उनको हम क्या बोलते हैं? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम मेजर करते हैं विंड की स्पीड को कि किस स्पीड से विंड क्या कर रही है? ब्लो कर रही है। ओके। आप मेरे साइड में डायग्राम देखो, ये किसका डायग्राम है? एनीमोमीटर का। ओके। और इसको हमेशा कहाँ लगाते हैं? आपको पता है, बहुत ही हायर टॉल बिल्डिंग्स पे जहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता विंड के फ्लो में। जैसे आपको पता है ना कि अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे लगा दूं, सपोज मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, मैंने फर्स्ट फ्लोर पे लगा दिया, तो आपको पता है मेरे सामने बिल्डिंग है, पीछे बिल्डिंग है, साइड्स में बिल्डिंग है, तो हवा आएगी ही नहीं। राइट एवरीवन? अगर मैं उसको किसी टॉप बिल्डिंग पे लगा दूं, जैसे आपको पता होगा आईटीओ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ट्रैफिक पुलिस की, उस पे लगा दिया जाए, तो क्या होगा? वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा और वो प्रॉपरली क्या करेगी? विंड ब्लो करेगी। और तो वहां पे प्रॉपर विंड की स्पीड हमें एक्चुअल में पता चलेगी। राइट एवरीवन? नेक्स्ट देखो विंड वेन। इसको हम क्यों यूज करते हैं? विंड की डायरेक्शन मेजर करने के लिए कि विंड नॉर्थ डायरेक्शन की है, साउथ डायरेक्शन की है, वेस्ट की है, ईस्ट की है। आपको पता है 4 डायरेक्शन है हमारे पास ब्रॉडली। राइट? तो उन डायरेक्शन में कहां पर ब्लो कर रही है, और उसके आप मेरी साइड में पिक्चर देखो, आपको एरो भी दिख रही है, तो वो एरो उसी की तरफ पॉइंट आउट करती है जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो कर रही है। तो पता चल जाता है अच्छा इस बार आज विंड की डायरेक्शन नॉर्थ में है, आज विंड की डायरेक्शन साउथ में है। राइट एवरीवन? तो ये दोनों पॉइंट्स भी हमने देख लिए। ओके। तो ये टॉपिक हमारा पूरा कवर हो गया। सब्सक्राइब टू साइंस ट्यूबर if you lust for knowledge and crave for science, and also you can follow me on Instagram. Thank you so much for watching.